ऋचा जी के पास अभी चलते हैं, मैं चलूंगा। फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर है। देखिए, जो सरकार ने सदन के पटल पर तथ्य रखे हैं, उसमें उसने पुरजोर तरीके से ये वकालत की कि जब वक्फ था तो उसकी कमाई 2000 करोड़ रुपए तक थी और आज घट के 1 करोड़ कुछ लाख रुपए में सीमित हो गई। ये कैसे मुस्लिमों का उद्धार कर रहे हैं जो वक्फ पे बोर्ड में बैठे थे? हम क्यों ना संशोधन लाएं? ये वही वक्फ बोर्ड है, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, कभी वो कह देता है कि कुंभ में जो जमीन है हमारी है। किरण रिजिजू ने ऑन रिकॉर्ड सदन में बोला कि जिस नए संसद भवन में हम बैठे हैं, अगर हम ये संशोधन नहीं लाते तो ये भी वक्फ क्लेम कर देता। तो फिर ना तो मुस्लिमों का उद्धार हो रहा है और दूसरी तरफ संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं आपकी वक्फ के नाम पर। तो फिर क्यों ना संशोधन हो? जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। चौहान जी, देखिए, आप शुरू में एक भाजपा के प्रवक्ता से बात कही कि नियत में खोट है। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। मैं आता, वो जुड़ी नहीं। मैं ये कह रहा था कि विपक्ष को आपकी नियत में खोट नजर आ रहा है, वो खुद ही सारा जवाब देती है। अभी जुड़ नहीं पाई है वो। ऋचा जी को आवाज आई क्या? ऋचा जी, कह रहा हूँ, हम लोग को भी वही लग रहा है जो आपको लग रहा है। हमको भी नियत में खोट लग रहा है, क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब देश के मुसलमानों की ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये सरकार हमको सड़क पर नमाज एक दिन नहीं पढ़ने देगी 15 मिनट के लिए। किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा कानून हमारे पर नाफिज किया जा रहा है जो बना ही नहीं देश के अंदर। एक किस कानून के तहत हमको नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं? जब आप जगराता करने से नहीं रोक सकते, जब आप पंडाल लगाने से नहीं रोक सकते। फाजिल भाई, अगर शादी, मैं सुनिए, अगर लाउड स्पीकर उतरे थे मस्जिदों से तो हर जगह से उतरे थे, जगराते में भी नहीं बचते हैं अब, तो कहीं नहीं बचते। और ऐसा नहीं है कि अजान अभी भी लाउड स्पीकर पे नहीं हो रही है। नहीं, सुनिए सर, आप भारत में नहीं रहते, आप कहीं और रहते हैं। मैं नोएडा में बैठा हूँ, आप मुझे बताते रहिए, आप कहीं का भी बताइए। आप सुनिए, हाँ, इस देश में कोई कानून पास हुआ, बिल किसी विधानसभा, किसी लोकसभा में कोई बिल पास हुआ कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो सड़क तो संपत्ति है, प्राइवेट सरकारी संपत्ति, उसको सबका अधिकार है, उसमें किसी एक वर्ग का अधिकार थोड़े। फाजिल भाई, छोड़ दीजिए, मैं आप ही से अब पूछ लूं। बिल नहीं पास हुआ है, प्रशासनिक नहीं, एक एक सवाल जवाब कर लेते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा, मैं बता तो दूं। अच्छा, बोलिए। सर, हमें पता है सर, हम भी 20 साल से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के हम शागिर्द हैं। हम बीपी सिंह के साथ काम किए हैं, हम 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम। हमको बच्चा मत समझिए। हम ठीक है, मेरे बाल थोड़ा भी कम पके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं मेरे पक गए हैं तो क्या करूं? नहीं सर, वो आप मेरे बड़े भाई हैं, हम आप पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, आप बाप बेटा को मार सकते हैं, बेटा बाप को थोड़ी मार सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है, आप इतना बुरा मत मानिए। आपको पता है कि इस देश में शादियां तक सड़क पे होती है ना, 8-8 घंटे सड़क बंद हो जाती है। अभी आपका नवरात्र चल रहा है, अब चलिए मेरे साथ दुबई, दिल्ली में, नोएडा में, देखिए ना सड़क के ऊपर कितने पंडाल लगे हुए। जिस कानून के तहत आप किसी को नहीं रोक सकते, तो आपने तो अभी कोई विधानसभा में ऐसे जो कानून बना ही नहीं, वो कानून हमारे पर नाफिज किया जा रहा है। नाफिज तो समझते हैं ना? हाँ, नाफिज तो समझते हैं ना सर? बिल्कुल समझते। जबरदस्ती ऊपर से थोपा जा रहा है। जो कानून इस देश में बना ही नहीं, वो कानून के तहत हमको सजा दी जा रही है। हमें दुख है। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहती है कि हम तुमको सोने का लड्डू खिला रहे हैं, हम उस लड्डू को भी शक करते हैं। इसलिए शक करते हैं कि आप जो कानून बनाने, वो कानून हमारे पर नाफिज करें। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की आई, आपने योगी जी का नाम लिया। जितनी बीजेपी की सरकार है इस देश के अंदर, उन्हीं प्रदेशों में ये सब बातें होती। आपने कहा कि भ्रष्टाचार, अच्छा भ्रष्टाचार सांसद निधि में नहीं है, विधायक निधि में नहीं है, ब्लॉक में नहीं है, तहसील में नहीं है,
हॉस्पिटल में नहीं है, कहाँ मंदिरों में भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, देश में सब जगह अगर भ्रष्टाचार होगा तो वहां भी होगा। आपके घर में बारिश होगी तो हर कोई उसका असर पड़ेगा। दूसरी बात, हिंदू प्रॉपर्टी पे आ जाइए, चैरिटी कमिश्नर होता है जो ट्रस्ट की जीत होती है। अभी महेंद्र गिरी की हत्या हुई इलाहाबाद के अंदर, न जाने इस देश में कितने बाबाओं की हत्या हुई संपत्ति को लेकर के। संपत्ति को लेकर के आपको सुधार तो वहां करना चाहिए जहां पे हत्याएं हो रही है। एक भी मुतवल्ली की वक्फ बोर्ड से किसी मुतवल्ली की हत्या जमीन के लिए नहीं हुई। हत्याएं जहां हो रही है, चैरिटी कमिश्नर, देखिए जब देश आजाद हुआ 3 तरह की प्रॉपर्टी इस देश में आई। मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रखा, हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में रखा और क्रिश्चियनों ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में रखा। कंपनी एक्ट में डीएम और फादर मिल करके जमीनों को बेच सकते हैं। क्या दुर्दशा हो रही है ईसाई संपत्तियों की, किस तरह से बंदरबाट किया है, किस तरह लूटा जा रहा है उनको। चैरिटी कमिश्नर हिंदू ट्रस्ट बना करके आप किस तरह से जमीनों को बेच रहे हैं, मंदिरों की जमीनों को बेच करके बाबाओं की हत्या तक हो रही है। जमीनें बेच करके पैसे के बंदरबाट हो रहे हैं। 80-80 कुंटल देसी घी और पता नहीं कितना सोना और कितना चांदी के कमरे से निकले। सुधार की जरूरत जिसको है आप उसको नहीं कर रहे। अब तो एक मुतवल्ली की हत्या हुई तो बता दीजिए। तीसरी बात, जब वर्क बाय यूजर की बात होती है तो अगर हमारा संशय है, जब 2014 के बाद जिस तरह से कभी सुना था आपने कि किसी भी केस में कोई एक्यूज होता था उसका घर तोड़ा जाता था, कभी आपका भी लंबा अनुभव पत्रकारिता में, किसी एक आदमी को 1914 से पहले आप बता दीजिए कि सरकार 81-82 कार्रवाई तुर्की की होती थी जब कोर्ट की, तो दरोगा जी आते थे, बंदूक के कुंदा से मार के दरवाजा जाते होते थे। उतना ही काफी लोगों में दहशत हो जाती थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कभी ये ऐसा हुआ कि एफआईआर लार्ज होने तक भी, देखिए अगर दरोगा जी कुंडी पे तोड़ रहे हैं तो कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ रहे हैं, 81-82 की कार्रवाई पे तोड़ रहे हैं, बिना 81-82 कोई कार्रवाई किए, बिना कोर्ट के किसी आदेश के, सिर्फ एफआईआर में नाम आ जाने से आप उसका घर गिरा दे रहे। ये कौन सा कानून है भाई? सुप्रीम कोर्ट बता रहा है सरकार को। लेकिन सरकार को मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है। सुनिए हमारी बात, हम तुष्टीकरण कह रहे हैं, तुष्टीकरण करते ये कांग्रेस का आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खोला दिया, राम मंदिर का शिलान्यास करा दिया, मुसलमानों को आ रहा हूं फाजिल भाई, आ रहा हूं जरा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ब्रजलाल जी बोल रहे हैं, नहीं लग रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया तो मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि उनकी इबादत गाह का ताला तोड़वा दिया, उनको गिरवा दिया। कांग्रेस करा दी मस्जिद शहीद हुई थी, बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया कांग्रेस ने। इतना मुसलमानों को तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही है। राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये क्या बात कर रही है? तुष्टीकरण तो हमारे ये तो फिर दोनों आपके हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नुकसान पहुंचा रही ना। सारी जिले मुसलमानों के लिए आ रही है, सारा प्राइस। और दूसरी बात, अपने एक बात कही कि सुविधा दे रहे। अरे भैया सुविधा क्या दे रहे हैं आप? घर दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं। अब सुविधा दे रहे तो जीएसटी मुसलमान से नहीं दे रहे आप यदि जीएसटी लेते हैं तो सुविधा क्यों नहीं देंगे? हम तो सड़क पर नहीं चलने देंगे क्या? जीएसटी से तो सड़क चलती है। अगर आप मुसलमान को सुविधा दे रहे तो मुसलमान से भी जीएसटी ले रहे, ये एहसान देना बंद कीजिए। और आप कौन होते हैं? 70 साल जो सरकार में रहा उसको नहीं इतना एहसान हो नहीं चुका है जितना आप 10 साल में भी मिला गए। ठीक है, मैं ऋचा जी के पास आता हूँ। आपकी बात आ गई, अब दो लोगों की बात आ गई है, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। ऋचा जी आवाज आ रही है? ऋचा जी, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर, आप उनको भी सुन रही थी, उन्होंने भी पॉइंट टू पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण बातें उठाई कि विश्वास करें तो कैसे करें। उससे पहले सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह भी यही कह रहे थे। और पूरा विपक्ष, यह आप विश्वास मानिए, पूरा विपक्ष इस समय बिल के विरोध में सबसे ज्यादा आपकी नीयत पर सवाल उठा रहा है। बोले ना तो मंत्री बना रखा है कोई सेंट्रल में, ना एक सांसद है, सहयोगियों से लेके खुद तक लोकसभा में, और बात हित करेंगे हितों की मुसलमानों की। हम कैसे मान लें? आदरणीय पुष्कर सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की स्वयं की नीयत में खोट है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। कुछ इसी तरीके के सवाल जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक के कानून को लाया गया था,
तो ये लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के हर नागरिक को बराबर मानती है, ना किसी को कम अधिकार देती है और ना किसी को प्रिविलेज क्लास मानती है, जिस तरीके से ये लोग करते हैं कि एक धर्म विशेष के समुदाय को प्रिविलेज बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। 3 तलाक का जब कानून आया तो भी ये कहा करते थे कि आपको मुस्लिम महिलाओं की क्यों चिंता हो रही है? अरे मुस्लिम महिलाएं देश की नागरिक है, इसलिए हमको उनकी चिंता हो रही थी। सवाल सिर्फ वोट का नहीं, सवाल सिर्फ टिकट का नहीं है, सवाल इस देश के नागरिकों को और विशेषकर महिलाओं को उनके अधिकार और उनकी जो बुरी स्थिति है उसमें से निकालने का है। आज चूंकि चर्चा वक्फ पे हो रही है तो इस बात को कहना जरूरी है कि वक्फ का जो संशोधन विधेयक 2024 आया है, ये पूरे भारत के वक्फ की जो असीमित संपत्तियां हैं उसके प्रबंधन में और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से आया है। इसका उद्देश्य है कि वक्फ की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जाए और जन कल्याण के लिए वक्फ के संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। अगर किसी भी जो है बिल को अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, अधिक से अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाता है, जिसको पहले केवल ट्रिब्यूनल तक ले जाया जा सकता था, आज अगर उसको माननीय हाईकोर्ट ले जाने का प्रावधान किया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के अनुसार, तो इनको कोर्ट में ले जाने से क्या दिक्कत होती है? इनको कैसे वो मुसलमान विरोधी नजर आता है? इसकी चर्चा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कल एक भी बार सदन में नहीं की गई। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।